ओम श्री गणेशाय नमः। 15वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। वामन भगवान द्वारा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी का मांगना। श्री राधे राधे सबको। बलि राजा ने सोचा, यह वटुक लगता तो 7-8 वर्ष का है और बातें कर रहा है मेरे पितामहा और परपिता की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? वामन जी कहने लगे, मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ? मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं। आप में अपने परपितामह हिरण्यकशिपु सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद जैसी भक्ति है और पिता विरोचन जैसी उदारता है। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, हे महाराज, जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नाप कर मात्र 3 कदम तक भूमि चाहता हूँ। श्री राधे राधे। बलि राजा ने सोचा, ये बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, किंतु भोले ही हैं। वे कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। यह जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, उसे अन्य किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। श्री राधे राधे। मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। श्री राधे राधे। वामन जी ने कहा, हे राजन, धन्य है आप तो ऐसी ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे राजन, आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है, संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रहवर्ती से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रहवर्ती से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी हो जाएगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। श्री राधे राधे। भागवत कहता है, अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराज ने 10 मांस का दान करने के लिए कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृह गृह। कौन सा उपदेश है वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसा दशा हुई। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी दशा होगी। श्री राधे राधे। राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अर्चना अपूर्ण रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उठो यहाँ से, मेरा यह बरामदा है। मूर्ख है वह, क्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएगा? श्री राधे राधे। इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं, यदि मनुष्य जान ले तो सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। श्री राधे राधे। वामन जी बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण रह गई तो मैंने सोचा, मेरी भी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा कर सकूँगा। तो श्री राधे राधे। तुम्हें तो इसका भी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ। चलो,
मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा वैरागी है यह ब्राह्मण। मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेते। वामन जी से वे कहने लगे, हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांगे। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। आज तो मुझे मात्र 3 कदम पर भूमि दान दीजिए। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।